आज है हमारे क्लास का एपिसोड 3 और आज हम सीखेंगे बेसिक फिलर एलिमेंट्स। तो फर्स्ट हम सीखेंगे स्पाइरल। स्पाइरल बनाना है, ये विदाउट डॉट का स्पाइरल है। इस तरह से हमें पूरा लाइन स्पाइरल से बनाना है। जब आपका पूरा एक लाइन कंप्लीट होता है तो हमें दो स्पाइरल के बीच में से नीचे के लाइंस में स्टार्ट करना है इस तरह से। ओके, इसी तरह से सभी स्पाइरल्स बनाने हैं हमें। इस तरह से दो स्पाइरल के बीच में से हमें नीचे के लाइन में स्पाइरल्स बनाना है। ओके, इस तरह से हमें पूरा बॉक्स जो है वो इसी तरह से फिल करना है पूरा एंड तक। ओके, और वहाँ पे जो गैप रहता है तो उस तरह से उस पर भी स्पाइरल उस तरह से बना लेना है। अभी नीचे भी वैसे ही स्टार्ट करना है। like this। इस तरह से आपको पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम डॉट वाला स्मॉल स्पाइरल लेंगे। इस तरह से आपको स्पाइरल फिर डॉट करना है बीच में। ओके, लाइन जो है वो दिखनी चाहिए लाइक दिस, इस तरह से। ओके, और ये 2 लाइन वाला स्पाइरल है। स्पाइरल में 2 लाइन या फिर 3 लाइन तो होना ही चाहिए तो ये वो अच्छा दिखता है। ओके, इस तरह से स्पाइरल बनाना है, बीच में डॉट करना है। ओके, अभी इधर आपको इस तरह से ये बनाना है। फिर आपको क्या मिस्टेक नहीं करेंगे, जैसे देखिएगा आप अगर बीच में से 2 स्पाइरल के बीच में से अगर आप स्पाइरल नहीं लेते हो तो वो इस तरह से दिखते हैं, तो बीच में जो है वो क्या लगता है, गैप दिखता है। इसीलिए हमें क्या करना है, 2 स्पाइरल के बीच में से हमको स्टार्ट करके स्पाइरल बनाना है। इससे जो आपका स्पाइरल का जो फिनिशिंग है वो अच्छे से दिखता है। ओके, अगर आप किसी में भी फिल कर रहे हो, स्पाइरल का फिलिंग कर रहे हो तो उसमें वो अच्छे से दिखेगा, अनइवन नहीं दिखेगा। ओके, और अगर साइड में वगैरह गैप रहता है तो आपको वो भी फिल करना है। इस तरह से आपको स्पाइरल्स बनाना है, पूरे बॉक्स जो है वो कंप्लीट करना है। ओके,
स्पाइरल कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे 3 लाइन वाला बिग स्पाइरल। देखो इस तरह से आपको लेना है 1 2 एंड 3 लाइन वाला ये स्पाइरल हो गया, लाइक दिस। ओके, इसे आपको बीच में से लेना है स्पाइरल और कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट करना है स्पाइरल का। इस तरह से आपको जहाँ जहाँ पे भी स्पेस खाली दिखेगा वहाँ पे आपको इस तरह से पूरा फिल कर देना है। ओके, खाली रखना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्कैलप्स देखेंगे। तो पहले स्ट्रेट लाइन खींचना है, पहले इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचना है, फिर एकदम बारीक स्कैलप्स बनाने, बहुत ही बारीक स्कैलप्स बनाने। ये जो स्कैलप्स है, ये बारीक स्कैलप वो जो है वो फिगर्स में यूज होता है। ये वाला स्कैलप जैसे कि ब्राइड का मांग हो, हार हो, कोई ग्रूम का हार हो, फिर साड़ी शेरवानी बॉर्डर पे जो है वो स्कैलप ये वाले यूज होते हैं, सबसे बारीक स्कैलप्स। ओके, नेक्स्ट ये मीडियम जो रहता है स्कैलप्स, ये इंडियन ट्रेडिशनल मेहंदी वगैरह में यूज होता है, बेल्ट में यूज होता है। ओके, और ये है जो ज़्यादा बड़े हैं, ये जो स्कैलप्स है वो है अरेबिक्स में ज़्यादा यूज होता है। ओके, और ये स्कैलप्स जो है वो वो भी बॉर्डर्स में ही ज़्यादा यूज होते हैं ये स्कैलप्स। जैसे कि फिंगर पे अगर हम कोई डिजाइन बना रहे हैं उसका जब एक बेल्ट लेते हैं उसमें ये स्कैलप्स यूज होते हैं। ओके, अभी आपको वापस स्कैलप्स इस तरह से पूरे बॉक्स में इस तरह से आपको स्कैलप्स बनाना है। ठीक है, पूरा बॉक्स आपको कंप्लीट करना है।
लाइक दिस। ओके, इस तरह से आपको पूरा बॉक्स जो है वो वही तक पूरे इनके कॉर्नर तक पूरा कंप्लीट कर देना है स्कैलप्स से। ओके, इससे क्या होगा, आपके स्कैलप्स में जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, और सबको पूरा बॉक्स बना दे रहे हैं। बाद में अब हम देखेंगे फिलर एलिमेंट्स। उसमें पहले आपको स्पाइरल बनाना है इस तरह से, फिर स्कैलप्स बनाने हैं। ओके, फिर स्पाइरल बनाने हैं, फिर से स्कैलप्स लेने हैं। ठीक, इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करने वो। ओके, अभी इधर फिर से बीच में से इस तरह से स्पाइरल लेना है और इसके ऐसे दो, जो दो बनाए हमने, दो डिजाइन, दो फ्लावर्स, उसके बीच में से आपको इस तरह से लेना है स्कैलप। दो स्पाइरल लेने हैं, स्कैलप्स बनाने से दोनों के बीच में से लेना है। इसी तरह से आपको पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ओके,
इसमें से आप पूरा बॉक्स कंप्लीट हो जाने के बाद जहाँ पे आपको ज़्यादा खाली स्पेस दिखता है वहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग दे देनी है। ओके, अब नेक्स्ट हमें करना है, पहले इस तरह से सर्कल बनाना है और फिर स्कैलप्स बनाना है। फिर से इस तरह से सर्कल बनाना है और फिर स्कैलप्स, सर्कल, स्कैलप्स। ओके, जैसे दिखा है उसी तरह से आपको स्कैलप्स बना देंगे। अब इधर जो सर्कल जो है वो जो पहला वाला सर्कल है उसके नीचे ही लेना है। ठीक है, इस तरह से। फिर आपको पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट करना है और जहाँ पे स्पेस खाली रहता है वहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, अभी बनाएंगे स्पाइरल और फिर एक लाइन लेंगे स्कैलप का और सेकेंड लाइन भी लेंगे स्कैलप का। ठीक? इस तरह से आपको पूरा बॉक्स जो है वो भरना है। ओके, तो कंप्लीट करके पूरा बॉक्स जो है वो भर देना है। अभी नेक्स्ट लेंगे सर्कल और फिर एक लाइन स्कैलप्स का, सेकेंड लाइन भी स्कैलप्स का और थर्ड लाइन भी हम लेंगे स्कैलप्स का ही। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 लाइन जो है वो स्कैलप्स के लेने हैं। ठीक है, इस तरह से अच्छे से धीरे धीरे करना है। फिर इस तरह से आपको करके पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट कर देना है। ओके, नेक्स्ट हमें इस तरह से कर्व शेप लेना है 3 लाइन में। ठीक, 3 लाइन कर्व्स पे लेने और फिर स्कैलप्स करना है। ओके,
और फिर जो पहला कर्व लाइन बनाया था वहाँ पे फिल कर देना है। इस तरह से 3 कर्व लाइन लेना है और स्कैलप्स। फिर फर्स्ट के इसमें हमें पूरा अच्छी तरह से फिल कर देना है। ओके, अगेन कर्व लाइन, 3 कर्व लाइन्स, फिर स्कैलप, और जो फर्स्ट कर्व लाइन किया था वहाँ पे फिल कर देना। ओके, इस तरह से आपको पूरा वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट फिर से हमें कर्व लाइन ही लेनी है। इस तरह से 3 कर्व लाइन्स लेनी है और फिर स्कैलप की 2 लाइन्स स्कैलप्स के करना है लाइक दिस, और फिर जो फर्स्ट लाइन हमने कर्व किया था वो फिल कर दिया। इस तरह से हमें पूरा बॉक्स जो है कंप्लीट करना है। 3 लाइन कर्व और 2 लाइन स्कैलप्स। इस तरह से आपको पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, एंडिंग में भी वैसे ही करना। स्पेस ज़्यादा खाली रखना नहीं है, जहाँ जहाँ भी स्पेस खाली रहता है वहाँ पे आपको फिल करना है स्कैलप से या फिर लाइन से। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट हमें डॉट लेना है, फिर कर्व लाइन, फिर सेकेंड कर्व लाइन, थर्ड कर्व लाइन और फिर स्कैलप्स। ओके, वापिस डॉट, कर्व लाइन, सेकेंड कर्व लाइन, थर्ड कर्व लाइन, स्कैलप्स। इसी तरह से आपको पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट करना है। पहले आपको डॉट, फिर कर्व लाइन, फिर और एक कर्व लाइन, फिर से कर्व लाइन और फिर स्कैलप्स। ओके, से आपको पूरा बॉक्स है वो कंप्लीट करना है। ओके, और ये फिलर एलिमेंट्स जो है ये वो हमें कहाँ कहाँ पे यूज होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज पहले इस तरह से स्पाइरल बना लेना है। ओके, फिर उसके बाद उसे इस तरह से कर्व लाइन लेनी है। ओके, इस तरह से स्पाइरल बनाने के बाद इस तरह से आपको कर्व लाइन लेनी है और फिर स्कैलप्स बनाने हैं। इस तरह से स्कैलप्स बनाने के बाद इस तरह से और एक दूसरा स्कैलप्स बनाना है, दूसरी लाइन स्कैलप्स की बनानी है। ओके, इस तरह से स्कैलप बनाना है। फिर हमें डॉट निकालना है इस तरह से, और
दो डॉट के बीच में हमें थोड़ा ज़्यादा गैप रखना है और उसी डॉट के हिसाब से हमें इस तरह से डॉट निकालना है पूरे, और दो डॉट के बीच में ज़्यादा गैप रखना है ताकि हमें इस तरह से लाइन बनाना है उस डॉट के इधर से, ठीक है। इस तरह से आपको लाइन्स बनानी है, ओके। जी मैं आपको बताती हूँ, पहली स्पाइरल, फिर लाइन, फिर फर्स्ट लाइन स्केलप, फिर सेकेंड लाइन स्केलप, और फिर डॉट्स, वन डॉट, फिर गैप देके थोड़ा डॉट्स बनाने, इस तरह से हमें डॉट्स बनाने। दो डॉट के बीच में ज़्यादा गैप होना चाहिए, एकदम ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा गैप होना चाहिए ताकि हम इस तरह से लाइन बना सकें। फिर इस तरह से हमें डॉट की वजह से लाइन्स बनाने, इसी तरह से आपको ये पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट करना है, ओके। इस तरह से पूरा फिनिश करना है, ओके। अभी इस तरह से यू शेप लेना है, यू कैन सी यू शेप ऑल्सो, आलमंड शेप ऑल्सो। फिर उसके ऊपर से हमें कर्व लाइन लेनी है और फिर करने स्कैलप्स, इस तरह से स्कैलप्स करने, और फिर बीच में लीफ बनाना, ठीक है। लीफ अब कैसे बनाना है, इस तरह से। लीफ पहला स्ट्रेट लाइन, फिर प्रेशर देना है, ज़्यादा डॉट बनाना है, फिर कम प्रेशर देके इस तरह से लाइन खींचनी है, ओके। इससे आपका लीफ जो है वो बनता है, ओके। इसी तरह से आपको ये पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट करना है।
इस तरह से आपको पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पहले इस तरह से स्पाइरल बनाना है। ओके फिर स्कैलप्स, फिर वापस सेकेंड लाइन स्कैलप्स। ओके फिर हमें इस तरह से रेफरेंस लाइन लेनी है और फिर जो मैंने पीक वाला स्कैलप दिखाया था ये में उससे इस तरह से बनाना है। देखो आपको रेफरेंस लाइन इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका वो जो है परफेक्ट एक जैसा है, ठीक है। और फिर हमें इस तरह से कर्व लाइन लेनी है उसके ऊपर से और फिर सेकेंड कर्व लाइन लेनी है और इसको फिल करना है। जब स्कैलप्स करने सेकेंड लाइन बनाने के बाद कर्व लाइन और जो है हमें इस तरह से फिल करना है। ओके इस तरह से जो है आपको पूरा बॉक्स जो है वो कंप्लीट करना है। ओके नेक्स्ट हमें स्पाइरल बनाना है। फिर स्कैलप और फिर इस तरह से आपको शेप बनाना है। और फिर उसके ऊपर से हमें इस तरह से लाइन लेना है बोल्ड करने के लिए।
और फिर ज़्यादा प्रेशर देके हमें उस लाइन को इस तरह से बोल्ड करना है। ओके, आउटलाइन स्पाइरल scallops और फिर इस तरह से ये और फिर ये मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ बोल्ड कैसे करना है। इससे सबको ज़्यादा प्रेशर देके कम प्रेशर करना है, फिर वापस ज़्यादा प्रेशर देने का और फिर कम, फिर ज़्यादा प्रेशर देना है और फिर कम। इस प्रेशर को होल्ड करना है। ठीक है? और उसके अंदर हमें इस तरह से लाइंस करनी है। ओके, वो ये जो है वो पूरा बॉक्स है वो कंप्लीट करना है। ओके, प्लीज बता रही इसमें फिर स्ट्रेट लाइन लेना है, फिर डॉट, स्ट्रेट लाइन, ज़्यादा प्रेशर देखिए डॉट और फिर एक स्टेप यहाँ से लाइन लेना है। ओके, तो ये शेप वाला और आपको बताऊँ इस तरह से आपको तो ये कैरी शेप कैसे बनाना है बताती हूँ। पहले इस तरह से कर्व, ये भी डायरेक्ट बताती है, इस तरह से ज़्यादा प्रेशर देना है
और फिर इस से पतली लाइन लेके हमें स्पाइरल की तरह बनाना है। बीच में डॉट देना है। फिर उसके ऊपर से कर्व लाइन, देन अगेन कर्व लाइन और फिर स्कैलप्स। ओके, आगे बताते हैं। डायल आपको इस तरह से कर्व लाइन लेके आपको स्पाइरल बनाना है इस तरह से। डॉट करना है, फिर स्टार्ट के लाइन वहां से हमें इस तरह से लाइन लेके आना है। फिर वो कैरे के शेप की तरह दिखते हैं। फिर इस तरह से आपको फील कर देना। क्या आप प्रैक्टिस करोगे फिर वैसे वैसे आपको आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लाइन बनाने के बाद स्कैलप्स बनाने हैं। ओके, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें पहले स्पाइरल बनाना है। इस तरह से स्पाइरल बना के लेना है। फिर स्कैलप्स बनाने, सॉरी पहले कर्व लाइन करना है फिर स्कैलप्स बनाना है। स्पाइरल के ऊपर से कर्व लाइन लेके फिर स्कैलप्स बनाना है। एंड देन आपको इस तरह से डब्ल्यू शेप बनाना है, यानी आपको डब्ल्यू लिखना है। ये देखो, इस तरह से आपको डब्ल्यू लिखना है। ओके, सो ये डब्ल्यू। इस तरह से होने के बाद फिर से आपको कर्व लाइन करनी है। इस तरह से कर्व लाइन करनी है, फिर और एक कर्व लाइन, देन ये बीक वाला यू शेप यू स्कैलप। और फिर इसके ऊपर से इस तरह से कर्व लाइन लेके उसको जो फिल करना है। ओके, ओके, इसी तरह से आपको करना है। अभी वापस कर्व लाइन देंगे। इस तरह से आपको इसका भी पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है। ओके,
ये था आज की क्लास का वर्क, बेसिक फिगर एलिमेंट्स। देखिए होमवर्क में आपको 2 टाइम्स करना है। होमवर्क आपको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।